दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस डिजिटल टाइमर का एक डुअल स्टार्टर एक सिंपल स्टार्टर के साथ किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में या फिर यहाँ पर आई बटन पे दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पहले पार्ट 1 देख लो। उस पार्ट 1 के अंदर हमने इस डिजिटल टाइमर का डुअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन दिखाया है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इस टाइमर का पूरा सेटिंग बताएंगे कि आप अपने मोटर को अपने टाइम के अनुसार किस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों हमने कल रात में ही इसके सारे कनेक्शन कर दिए थे, आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो इनपुट कनेक्शन है स्टार्टर का वो मैंने वहाँ से 3 फेज़ है हमारे सबसे ऊपर वाले वहाँ पर, तो वहाँ पर जोड़ दिया है। तो अभी इनपुट कनेक्शन 3 फेज़ का मैंने ले लिया है। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने ये काम किया कि ऑटो स्विच हमें बताएगा कि 3 फेज़ वोल्टेज है या नहीं, और 3 फेज़ वोल्टेज होने के बाद ही ये स्टार्टर हमारा ऑन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ऑटो स्विच है वो ज़रूरी है। देखिए इसने टाइम भी ले लिया है और अभी यहाँ पर ओके का लाइट दिख रहा है, यानी कि हमारा ऑटो स्विच रेडी है इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हमने जैसे आपको बताया था सिर्फ उसी तरह जो है इसके कनेक्शन कर दिए थे। जैसे कि इनपुट वाला कनेक्शन जो है इसका वो डायरेक्टली लाइन वाला जो कनेक्शन है वो हमने इस रेड वाले के अंदर लगा दिया, और जो न्यूट्रल था वो न्यूट्रल जो है वो ज़मीन का दे दिया है, यहाँ पर ज़मीन का अर्थ दे दिया है। और जो आउटपुट है यानी कि जो लोड का जो तार है वो वाला हमने इस कॉइल को जोड़ दिया। कुछ इस प्रकार हमने रात को ही कल हमने पूरी सेटिंग कर दी थी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये सच में काम कर रहा है क्या नहीं। ये ओके का इंडिकेटर लग चुका है, यानी कि ऑटो स्विच हमारा अभी चालू है स्टार्टर को ऑन करने के लिए। हम अभी इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको ऑन किया लेकिन हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसके सीरीज में हमारा ये वाला टाइमर जुड़ा है। जब ये टाइमर कमांड देगा ये तभी ऑन होगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग करके फटाफट से दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। देखिए सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पर एक मैनुअल का बटन। इस मैनुअल के बटन से हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो या फिर ना हो तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है लेकिन ऑटो स्विच का जो इंडिकेटर है वो ओके का है, लेकिन हमें स्टार्टर को ऑन करना है, इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं डालना है। तो चलिए अभी मैं ये जो है मैनुअल मैनुअल अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा, ये ऑटो मोड पे रखेंगे तो ऑटो हो जाएगा, यानी कि जो प्रोग्रामिंग डाला है उस तरह काम करेगा। और ऑन यानी कि हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, जैसी लाइट आ जाएगी यानी कि हमारा वोल्टेज आ जाएगा, ये हमेशा ऑन रहेगा, ऑटो स्विच की तरफ का काम करेगा। तो चलिए मैं एक बार इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इस फिलहाल ऑफ में है शायद, और यहाँ पर एक आपको छोटा सा वो दिख नहीं रहा होगा, ऑटो पर है फिलहाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ऑटो पर है, एरो ऑटो पे है, इसीलिए ये ऑन नहीं हो रहा। अभी प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑन होगा। चलिए मैं इसको अभी ऑन पर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हमेशा ऑन रहेगा। आप आवाज़ सुनाई दीजिएगा और स्टार्टर का भी आवाज़ सुनाई देगा आपको। देखिए हमारा जो स्टार्टर है ऑन हो चुका है और ये भी इंडिकेटर ऑन हो चुका है और हमारे ये जो है यहाँ पर है। ठीक है, इसके मुताबिक हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये पहला फंक्शन, इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो या फिर ना हो तो ये काम करेगा। चलिए हम सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग है वो डाल देते हैं। देखिए हमारी घड़ी के जो अंदर है कितना हो चुका है, 12:28 हो चुका है। तो हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग डालते हैं। 12:28 हो चुका है। हम 12:32 का टाइमिंग लगाएंगे कि ये 12:32 पे ऑन हो और 12:33 पे ऑफ हो। तो चलिए फटाफट से टाइमिंग लगाते हैं। टाइमर लगाने के लिए आपको टाइमर को प्रेस करना होगा। जो प्रोग्रामिंग डालना है तो हमें यहाँ पर इसको हावर को सिलेक्ट करना है, सॉरी डे को सिलेक्ट करना है। तो आज डे कौन सा हमने देखा नहीं, तो आज मंडे है तो मंडे देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैं टाइमिंग पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसके अंदर मंडे आ चुका है। ठीक है, या फिर आप अपने अनुसार कौन से भी दिन का लगा सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं मंडे का लगा लेता हूँ। चलिए मैंने मंडे का ले लिया। हावर सिलेक्ट करना है 12 बजे। ये 12 बज के हमको मिनट सिलेक्ट करना है। मिनट कितना, 12:32 पर इस पर ऑन होना है। देखिए 12:32 पे यहाँ पे पहला प्रोग्रामिंग डाल दिया ऑन का। ठीक है, ऑफ का डालने के लिए फिर से एक बार टाइमर को प्रेस कर लो, फिर भी वही एक ही आंकड़ा रहेगा क्योंकि हमें एक ऑन ऑफ मिलेगा। ऑन का डाल दिया, अभी ऑफ का डालना है। ऑफ का डे सिलेक्ट करना है, मंडे आ गया। हावर सिलेक्ट करना है कितना, 12 बज के, अभी फिर से मेरा मतलब प्रॉब्लम हो गया, 12 का सिलेक्ट कर लेना है।
ये 12 बज के हमें कितना 32 आ चुका है, हम 33 करेंगे 1 मिनट का, तो अभी हमारा जो है काम करने लगेगा। चलिए क्लॉक में जाते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी बात है कि इसी तरह ये ऑन नहीं होगा, आपको इसको ऑटो मोड में रखना होगा। देखिए ये ऑन मोड में है, ये ऑफ, अभी ये ऑफ मोड में है, फिर से ये ऑटो मोड में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन, ऑटो, ऑफ और ऑटो, इस तरह जो हमारा एक एरो सिलेक्ट है वो ऑटो में रख देना है। तो अभी 12:32 पे ये वाला स्टार्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्टर पे और घड़ी पे ध्यान रखिए, आपको दोनों भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर ऑन ऑफ समझ में आएगा और आवाज़ भी सुनाई देगी। तो मैं कुछ इस तरह इसको पकड़ लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, हमारे 12:31 अभी 5 सेकंड बाकी हैं। देखिए अभी स्टार्टर ऑन हो जाएगा 12:32 पे। देखिए हमारा स्टार्टर ऑन हो गया। आपने आवाज़ सुनाई दी, ये पट्टियाँ भी चिपक गई होगी और ये इंडिकेटर भी जल रहा है यहाँ का, आपको दिख रहा होगा क्या? यहाँ पर एक इंडिकेटर है छोटा सा, फ्लैश लाइट की वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर हम ऊपर लेंगे तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। देखिए फ्लैश ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर दिखेगा, ऑन का इंडिकेटर। ठीक है, हमारा स्टार्टर भी ऑन हो चुका है। और चलिए, हमने क्या कहा था आपको कि 12:33 पे ये ऑफ हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए स्टार्टर के ऊपर। देखिए अभी ऑफ हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमारा ए इंडिकेटर ऑफ हो गया, इसके अंदर एक इंडिकेटर जलेगा, वो आपको फ्लैश की वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो यह हमारा जो स्टार्टर है वो 12:32 पे ऑन हुआ और 12 बज के क्या कहते हैं उसको 33 पे ऑफ हुआ। तो ये पहला फंक्शन के बारे में हमने जान लिया। दूसरा फंक्शन ये है कि काउंटडाउन का फंक्शन, जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे 2 हाथ की ज़रूरत है। इसके अंदर काउंटडाउन का वो फंक्शन है कि इसके अंदर काउंटडाउन का फंक्शन ये है कि आप मान लीजिए कि एक बटन प्रेस करने के बाद 1 घंटा मोटर ऑन रखना चाहते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्लॉक और टाइमर को प्रेस करके रखना है, दोनों को भी एट ए टाइम प्रेस करके रखना है। नहीं हुआ, ठीक है, फिर से मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर से दोनों को प्रेस कर सकता हूँ एक साथ। देखिए क्लॉक और टाइमर बटन को एक साथ प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ तक तो आ गए, लेकिन यहाँ तक आप टाइम सेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको 1 घंटे का टाइम सेलेक्ट करना है, वैसे मैं 1 घंटे का नहीं करूँगा, 1 मिनट का करूँगा। तो देखिए कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी बटन काम नहीं करेगा। देखिए कोई भी बटन काम नहीं करेगा। अभी इसका टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, देखिए आपको क्लॉक को प्रेस करके रखना है, क्लॉक को प्रेस करके रखना है। ठीक है, मैंने प्रेस करके रखा। और अभी आप हावर या फिर मिनट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप 24 घंटे तक टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, मैं 1 मिनट तक करूँगा। देखिए यहाँ पर एक आएगा, मिनट का दबाने के बाद एक आ गया। अभी तक कोई बटन काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी एक दब गया। अब हम जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा बटन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि क्लॉक का बटन प्रेस करके आपको हावर और मिनट सिलेक्ट करना है, तब आपका टाइमिंग सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये फंक्शन क्या है, काउंटडाउन फंक्शन। मैंने 1 मिनट तक शटर ऑफ रखना है और 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ऑन रखना था, ऑफ हो जाएगा। इसी तरह एक काउंटडाउन फंक्शन काम करेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आगे इसको ऑन करने के लिए मैनुअल बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और स्टार्टर भी ऑन हो जाएगा। आप देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर, आप स्टार्टर पे नज़र डाल दीजिए। देखिए एक बार मैनुअल बटन प्रेस करने के बाद हमारा स्टार्टर ऑन हो गया और अभी जो हमारा जो उल्टी गिनती है वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखिए उल्टी गिनती है क्योंकि हमने 1 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर दिया। अभी 1 मिनट तक ये चलेगा और ठीक 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा।
देखिए अभी ये ऑफ हो जाएगा 0 आने पे। देखिए तो ये यहाँ पर जो हमारे सारे फंक्शन जो हैं दोस्तों पूरे खत्म हो चुके हैं। मुझे जितना आपको समझाना था पूरा समझा दिया है। वीडियो ज़्यादा लेंथ हो चुकी है लेकिन आप पूरा समझ गए। इसके अंदर आप ये समझ गए कि आप इसी को नहीं किसी भी चीज़ को ये टाइमर जुड़ा सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे जितना हो सके मैं उतना उतना आपको चीज़ बताते रहूँगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फिर से वही 1 मिनट का टाइमिंग आ चुका है। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फिर से आप अगले दिन आएंगे या फिर दिन में कितनी बार आएंगे, सिर्फ आपको एक ही बार ये बटन प्रेस करना है तो आपका शटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगा। बस ये वाले 2 फंक्शन है। जो वो पहला वाला फंक्शन आसान है लेकिन ये वाला फंक्शन किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, इतना सारा वायरिंग किया है आप लोगों के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। तो इसको आप यहाँ पर टाइमर प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हो।